जी राजस्थान पर यह तस्वीर, ये उस उदयपुर की तस्वीर है जो झीलों की नगरी कहलाता है और झीलों की नगरी की शांति व्यवस्था इस वक्त खत्म होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर भी है। पुलिस पर सवाल इस तरह कि अगर समय रहते स्थिति को कंट्रोल कर लेती पुलिस तो ये हालात ना होते। जिस तरह से आगजनी उदयपुर में हुई है, जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है, ऐसे में उदयपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चाकूबाजी की घटना के बाद यदि पुलिस सतर्कता बरतती तो ऐसे में ये सारा माहौल ना बनता और शायद पुलिस के लिए एक सही मैसेज भी जाता कि पुलिस ने तेजी से कार्य किया है, सतर्कता बरती है, एक्शन लिया है। जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये उदयपुर की तस्वीर है जहां शांति रहती है, जहां पर पर्यटक घूमने आते हैं। इस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। खूबसूरत ये शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती को आज कहीं ना कहीं नजर लग गई है और इसलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं आगजनी हुई, कहीं बाजार बंद करवाए गए, लेकिन वजह यही कि एक स्कूली छात्रा पर चाकूबाजी होती है और ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस कहाँ है। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ शशि मोहन जुड़ गए हैं। शशि मोहन, ये तस्वीरें परेशान कर देती हैं, लेकिन उदयपुर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, शांति की उम्मीद भी हम करते हैं। बिल्कुल, हम शांति की उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं प्रदेश के लोगों से, उदयपुर के लोगों से कि घटना हो गई, ये बात सही है और लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, निंदनीय हुई है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके आगे अब माहौल नहीं बिगड़ने देना चाहिए। जो प्रदेश की शांत प्रदेश वाली छवि है, जिसके ऊपर पूरा पर्यटन आधारित है, जिसके ऊपर पूरा कारोबार आधारित है, उस छवि को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ये प्रयास सभी के होने चाहिए, प्रशासन और पुलिस के तो खास तौर से होने चाहिए। सवाल ये कि जब घटना हुई उसके बाद में क्या इसका आकलन नहीं किया गया कि घटना कितना गंभीर रूप ले सकती है। दरअसल हम देख चुके हैं कि उदयपुर में वो घटना हुई कन्हैयालाल टेलर के साथ में, जो उससे पहले उस तरह की घटना का उदाहरण देश में कहीं और बिल्कुल शशि मोहन, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, ये चाकूबाजी की घटना होती है, ये एक घटना, लेकिन उसके बाद जैसे हिंदू संगठन सामने आते हैं, जिस तरह से अब स्थितियां उदयपुर में बनी हुई हैं, हालात क्या, पुलिस कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या यहाँ पर पुलिस की लापरवाही नहीं रही? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चाकूबाजी की घटना हुई और जब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि मामला बिगड़ सकता है, उसके बावजूद भी पुलिस ने यहाँ पे ढिलाई बरती। अगर पुलिस सख्ती करती तो शायद ये स्थिति ना बिगड़ती और जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की घटना अब देखने को मिल रही है, वो चीज शायद नहीं होती। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इस मामले को हल्के में लिया और वो जो ढिलाई पुलिस की ओर से बरती गई, उसी का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा। जिस तरह से जो आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही है, अभी इस मामले में पुलिस मुख्यालय से चाहे बात हम डीजीपी यूआर साहू की करें या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल की करें, वो लोग अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और अभी जो एक अपडेट ये भी आया है कि जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ, ना केवल उदयपुर शहर के अंदर बल्कि उदयपुर शहर से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ ये घटना हुई है, वहाँ जो आउटर एरिया है वहाँ पर भी दुकानें जो है वो बंद करवाई गई हैं और काफी आक्रोश जो है वो हिंदू संगठनों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखा जा रहा है। और अब जो अलग से जो फोर्स है उसको भी बताया जा रहा है कि लेकिन विनय, एक सवाल ये भी कि आखिर विनय, एक सवाल ये भी कि ये स्थितियां उपजी कैसे? छात्रों के बीच चाकूबाजी होती है और ये इतना बड़ा बवाल मच जाता है कि पूरे शहर में प्रदर्शन होने लग रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। जी वाकई, देखिए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जब छात्रों के बीच में चाकूबाजी की घटना हुई और जैसे ही ये बात है वो आग की तरफ फैली,
तो जो तमाम हिंदू संगठन है वो इसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आए और पहले उन्होंने जो मुख्य बाजार है वो बंद कराना बंद किया, लेकिन इसी बीच जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गई और मामला तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गया। जिस तरह से गैराज में भी आग लगाई गई और रास्ते में जितनी भी गाड़ियां उनको खड़ी दिखाई दी उन गाड़ियों को भी पलटने की कोशिश की गई, कई गाड़ियों को पलटा भी गया, एक मॉल में भी तोड़फोड़ की गई। तो स्थिति जो है वो फिलहाल बेहद तनावपूर्ण अभी वहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही अगर मानी जाएगी तो उदयपुर पुलिस की मानी जाएगी, क्योंकि जब पता था कि इसके पीछे बिल्कुल पुलिस आप जो जिक्र कर रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन इसके पीछे कोई नजर आता है। विनय, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन बाबूलाल खराड़ी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये तस्वीरें उदयपुर की, शांति यहाँ पर हमेशा रही है, दो छात्रों के बीच विवाद हो जाता है और उसके बाद ये स्थितियां उदयपुर में पैदा हो गई है। देखिए, जो घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से आक्रोश फैला है लोगों में, तो मैं जनता से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और किसी अफवाह में न आए, ऐसी मैं अपील करता हूं जनता से। और प्रशासन को भी मैंने कह दिया कि आप भी लो एंड ऑर्डर स्थिति है जिसको संभालने के लिए पूरी मुस्तैदी से सारा प्रशासन लगा हुआ है। सर जी सर, लेकिन सवाल ये है कि ये स्थितियां उपजी ही कैसे? अगर दो छात्रों में विवाद होता है तो क्या ये इतना बवाल हो जाता है कि शहर में आगजनी हो जाएगी, शहर में बाजार बंद करवा दिए जाएंगे? पुलिस कहाँ थी सर? देखिए, जो घटना घटी है उससे कुछ लोगों में आक्रोश हो गया है, तो जनता से हमने अपील की है कि इस प्रकार की अफवाह में न आवे, इस प्रकार का कोई कृत्य न करें जिससे लोन को मिल जाए। पर लेकिन सर, अभी कंट्रोल की स्थिति में नहीं है। क्या ये मानते हैं कि जो पुलिस थी उसकी लापरवाही रही है? देखिए, पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। सर, क्या आगजनी शहर में हो जाए, क्या बवाल हो जाए, शहर को बंद करवाने की स्थिति हो जाए? जी राजस्थान अगर आप देख रहे होंगे, वहां किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, वो धारा 144 लगा दी जाए, क्या उस स्थिति के बाद भी आप सर कहेंगे कि पुलिस की कोई लापरवाही नहीं रही? देखिए, मेरी कलेक्टर एसपी दोनों से बात हुई है और स्थिति को नजर रखे हुए हैं, स्थिति को कंट्रोल में रहेगी। सर, क्या बातचीत रही है आपकी कलेक्टर एसपी से? उनसे ये कहा कि वो हॉस्पिटल में थे, वहाँ जहाँ बच्चे का उपचार चल रहा वहीं थे, तो उन्होंने कहा अभी बच्चा आईसीयू में भर्ती है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सारे डॉक्टर देख रहे हैं और जहाँ पर जिस प्रकार की घटना हुई है वहाँ पर पुलिस जाब्ता भी लगाया है और जाब्ता भी ला करके वहाँ पर जो भी स्थिति है उसको कंट्रोल करेंगे। सर, ये आगजनी हुई उससे पहले स्थितियों को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और इसके पीछे क्या नजर आता है? क्योंकि दो छात्रों की अगर लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाती है, तो ये इतना बड़ा विवाद तो नहीं हो सकता कि पूरे शहर को झोंक दिया जाए। अभी तक कौन नजर आया इसमें? प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन अपने काम कर रहा है, निश्चित रूप से इसको संभालेगा जी। और सर, क्या अब जिन लोगों ने आगजनी की है या जो इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा? निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। सर, प्रशासन ने अभी तक ढिलाई बरती या फिर नहीं? प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और प्रशासन को भी वही इस प्रकार की घटना हुई तो इतना एकदम नहीं होगा, कितना आक्रोश हो जाएगा। तो जनता में जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के बाद चाकूबाजी हो जाए तो आक्रोश लोगों में आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन पूरा काम कर रहा है। सर, क्या इस तरह की स्थिति कि गैराज के बाहर खड़ी कारों को आग लगा दी जाती है, हॉस्पिटल में भीड़ घुस जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर पलट दी जाती है और उसके बाद भी पुलिस गायब होती है? नहीं, पुलिस गायब नहीं मैम, पूरे मुस्तैदी से पुलिस लगी हुई है और वो कंट्रोल कर रही है। फिर सर, ये सारी तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं? निश्चित रूप से पुलिस कंट्रोल कर लेगी और पुलिस लगी, प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी राजस्थान से जुड़ने के लिए। लेकिन जी राजस्थान का सवाल अभी ये भी है कि आखिर ये स्थितियां उत्पन्न कैसे हुई,
कौन इसके पीछे? क्या दो छात्रों की लड़ाई इतना बड़ा बवाल हो सकता है कि पूरे शहर को इसमें झोंक दिया जाए? पुलिस कहां थी? पुलिस ने क्या देरी बरती है, क्या लापरवाही बरती है? ये तमाम सवाल हैं। और साथ ही साथ आपसे जी राजस्थान ये अपील भी करता है कि कृपया शांति बनाए रखें। ये आपका शहर है और आपके शहर में शांति व्यवस्था होना जरूरी है, तो कृपया किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें और शांति रखें। विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विनय, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मुख्यालय से भी जो डायरेक्शंस हैं कुछ वो दिए गए हैं, जो उदयपुर रेंज आईजी हैं जयपाल लांबा और जो उदयपुर एसपी हैं उनको, और साथ ही आमजन से भी ये जो अपील है वो लगातार की जा रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ें, कानून को अपने हाथ में ना लें, शांति बनाए रखें। और अब यहाँ पे बड़ा टास्क पुलिस के सामने ये है कि जिन लोगों ने उपद्रव करते हुए आगजनी की, तोड़फोड़ की, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ना। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है, तो उसकी पालना कराना भी पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क यहाँ पे है। हालांकि जो भीड़ थी, जो आक्रोशित भीड़ थी, उसको खदेड़ने के लिए जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि भीड़ जरूर तितर बितर हो गई है, लेकिन जो लोग हैं उनमें अभी भी आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है और जो मेन सिटी है वहां से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, और वहां पर भी जो बाजार हैं वो बंद कराए गए हैं। चाहे एयरपोर्ट, उदयपुर का जो एयरपोर्ट है वो शहर से बाहर है, उसके पास जो मार्केट है वहां भी लोग पहुंचे हैं और मार्केट को बंद कराया गया। और वहां भी काफी ये स्थिति जिस तरह से कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था उस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो आक्रोश इस समय लोगों में नजर आ रहा है ये ठीक उस वक्त की याद दिलाता है जब कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ था, और इसी तरह का आक्रोश उस समय लोगों में देखा गया था। जिस तरह से बाजार बंद हुए थे, तमाम जो तनाव वाली स्थिति हुई थी, और अब जी। और अब वापिस जो जिस तरह से आज का जो देखने में आया है, जो जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद वाकई में ये कहा जा सकता है कि जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसी तरह की कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो आज नजर आई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसको कितना जल्द यहाँ पे टैकल करता है और किस तरह से लोगों को जो कि आक्रोशित है उनसे समझाइश करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे यही बात मानी जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको कितना जल्दी यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है। और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, आपसे करने वाली थी, आरोपी के बारे में अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पुलिस ने कहाँ तक तहकीकात की है, जाँच की है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि जो अभी तक कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन क्या मुख्य आरोपी गिरफ्त में आए हैं या नहीं आए हैं इसके बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हालात जो हैं वो अभी फिलहाल काबू में नहीं है, और पहली कोशिश पुलिस की यही है कि हालातों को काबू में किया जाए और उसके बाद जाके जो आगे की कार्रवाई होती है वो पुलिस की ओर से यहाँ पे इस पूरे मामले में की जाएगी। जी। लेकिन विनय, अब सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरह की घटना होती है, दो छात्रों में विवाद हो गया, जो हमलावर है वो फरार हो गया, लेकिन इस पूरे मामले में अगर इस तरह से कुछ संगठन सामने आते हैं, इस तरह से आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, बाजार बंद करवा दिए जाते हैं, हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, ये तमाम चीजें आप जैसे कह रहे हैं विनय कि एयरपोर्ट तक को वहां पर भी स्थिति पुलिस पहुंची हुई है, सुरक्षा रखी गई है, अगर ये स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे कौन है? जी बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है वो वास्तव में जिस तरह से मैंने बताया कि 15 किलोमीटर आउटर एरिया उदयपुर का, वहां तक ये स्थिति जो है तनावपूर्ण हो चुकी है, वहां भी बाजार बंद कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो आक्रोशित भीड़ है या जो गुस्सा है पूरे घटनाक्रम को लेकर वो काफी तेजी से फैला है, और पुलिस भी नहीं संभल पाई। पुलिस ने भी ये अंदाजा नहीं था पुलिस का को कि इतना बड़ा बवाल इस जो ये जो पूरा वाकया हुआ उसके बाद होगा, और इतनी भीड़ आक्रोशित होगी, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे आएंगे, और इस तरह से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उदयपुर का खराब होगा। जी विनय, और अब क्योंकि उदयपुर का जैसे आपने बताया कि एक इलाके के बारे में, अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, आपके पास रोकना चाहूंगी विनय, हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम जुड़ गए हैं। सर, जी राजस्थान पर लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान कर देती हैं। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई है तो गलत नहीं होगा।
सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ। सर तस्वीरें आप जी राजस्थान पे देख रहे होंगे, उदयपुर में ये क्या हो रहा है सर? एक शांत सिटी, वो वहां पर हर जगह कहीं आगजनी नजर आ रही है, कहीं आक्रोश है, प्रदर्शन है। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों में आपस का विवाद हुआ था। एक छात्र ने, जैसा हमें जानकारी मिली है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर हमला किया और उससे उसकी ब्लीडिंग हुई। गलत कृत्य था, इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो उसके बाद प्रत्युत्तर में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी मैंने ली है। एसपी उदयपुर स्थिति पर कंट्रोल बनाए हुए हैं, पूरी नजर हमारी है। शांति कायम करना हमारा फर्ज है, शांति कायम रखेंगे। जो भी दोषी और अपराधी होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल। सर मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना, आगजनी हो गई है, कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है, स्थितियां ये हो गई है कि रोड्स पर अब पुलिस को, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां जिन गाड़ियों में आग लगाई है वहां आग बुझानी पड़ रही है, शहर बंद है और धारा 144 लागू है। सर ये छोटी घटना तो नहीं है? नहीं, घटना बिल्कुल चिंताजनक है। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा था कि स्कूल की एक आपस में दो छात्रों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर हमला किया। निश्चित रूप से गलत कृत्य हुआ है और उसके प्रत्युत्तर में जो घटनाएं हुई है वो चिंताजनक है। मैं मान रहा हूँ चिंताजनक है, लेकिन हमारी पुलिस सब पर नजर रखे हुए है। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो अपराधी होंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। पहला काम है हमारा शांति व्यवस्था कायम रहे और उस बच्चे की जिंदगी को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, उसकी जान बचाना और शांति स्थापित करना, उसके लिए पुलिस लगी हुई है। सर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो आपको कन्हैया लाल हत्याकांड वाला वक्त याद नहीं दिला रही? देखिए, फिलहाल हमारा जो प्राथमिकता है वो शांति व्यवस्था कायम करें और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। जो बालक जख्मी हुआ है उसकी जान सुरक्षित रहे और जो भी अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। सर क्या लापरवाही पुलिस की नहीं रही है? अगर इस स्थिति को पहले कंट्रोल कर लेते। सारी रिपोर्टें मैं मंगवा रहा हूँ, उसके बाद। सर हमारे सहयोगी विनय भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनय सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सुबह 10:30 बजे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब पता चला कि चाकूबाजी हुई है और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, तो क्या पुलिस को यहाँ पे सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी? अगर पुलिस पहले से सख्ती करती तो शायद ये नौबत नहीं आती तोड़-फोड़ की, आगजनी की और धारा 144 लगाने की उदयपुर में। जानकारी मिलने के बाद तत्काल मेरी जिला पुलिस अधीक्षक से बात हुई है और चूंकि घटना जिसने भी की है वो गलत कृत्य किया है, किसी पढ़ने वाले छात्र के साथ इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारी प्राथमिकता है शांति व्यवस्था कायम रहे और उस बालक की जिंदगी बचे। उसके बाद ये निश्चित है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सर जो लापरवाही है उसको लेकर क्या कहेंगे जो पुलिस की तरफ से की गई? और जैसा विनय कह भी मैंने रिपोर्ट मांगी है एसपी से, अभी जो भी लापरवाही जिसकी भी मिलेगी उसका जो भी नियमों में बनता है वो बात करेंगे निश्चित रूप से। पहली प्राथमिकता शांति कायम करना। मैं अपील भी करूंगा सभी से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें सब लोग और कानून अपना काम करेगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, सबको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी। विनय कोई सवाल आपका? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की स्थिति अभी उदयपुर में है, जिस तरह से तनाव देखा जा रहा है और ना केवल सिटी के अंदर बल्कि सिटी से बाहर 14 से 15 किलोमीटर के एरिया में भी लोग जो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, बाजार बंद कराए जा रहे हैं, तो उनसे किस तरह की समझाइश की जाएगी ताकि जो उदयपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में ना लें?
देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जानकारी में विषय है, उन्होंने भी निर्देश जारी किए हैं और मैं भी सबसे अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले। शांति प्रिय प्रदेश है, अपन शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। और पुलिस से हमारी बात हुई है, हमने पुलिस को सक्रिय किया हुआ है। पुलिस मुस्तैदी से काम करते हुए अपराधियों के छापे डाल रही है। जो भी अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और इस तरह की जो घटना है उसकी भी निंदा करना। सर, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उदयपुर में अभी बनी हुई है, आप जनता को क्या आश्वासन देंगे कि कब तक इस स्थिति से पुलिस पार लेगी या प्रशासन जो है वो पार पा लेगा और एक बार फिर से सामान्य हो जाएगी स्थिति? बहुत जल्दी हम पुलिस हमारी पूरी सक्रियता से जुटी हुई है और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनके पास जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी दोषी हैं उनको दंडित करने का काम करेंगे। मेरी पुनः अपील है कि लोग शांति बनाए रखें। शांति प्रिय प्रदेश है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो इंजर्ड हुआ है छात्र, उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है कि वो स्वस्थ हो, ये हमारी प्रार्थना। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। जल्द से जल्द एक बार फिर से इस खूबसूरत शहर में शांति नजर आए। इस शांति प्रिय शहर में एक बार फिर से शांति दिखाई दे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपके सामने, हर एक अपडेट आपके सामने जी राजस्थान पहुंचा रहा है। उदयपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही और उस लापरवाही की वजह से देखिए शहर का क्या हाल हो गया। तो अब एक बड़ा सवाल जी राजस्थान पूछ रहा है, उदयपुर क्यों सुलगा है? क्या कारण रहा? छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा युद्ध, छोटी सी घटना ने उग्र रूप ले लिया। आखिर क्या वजह रही कि इस तरह की स्थितियां हो गई? क्या पुलिस मामले की गंभीरता को नहीं भांप पाई और इंटेलिजेंस में क्या वाकई में कोई चूक हुई है जिस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई? शहर के हालात बिगड़ गए और एक तरह से कहा जाए तो शहर में डर का माहौल भी हो गया। धारा 144 लग गई और साथ ही साथ आगजनी की घटनाएं सामने आई। लेकिन इन सब में जी राजस्थान पुलिस को लेकर सवाल कर रहा है कि आखिर लापरवाही कहां रही है और साथ ही साथ